एक ट्रेन जो सिर्फ जंगल के बीच से नहीं गुजरती बल्कि गुजरती है एक ऐसे रात से जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म क्रेता बर्देरा की कहानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द ट्रेन ऑफ डेथ। कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ रेलवे लाइंस बिछाने के लिए काफी सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक शेमन को देखते हैं जो कह रहा था ये काम रोक दो वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे और उनकी दी हुई सजा मौत से भी भयानक होगी। अब एज एन व्यूअर्स हमें ये तो नहीं पता चलता वो किन लोगों की बात कर रहा था, पर ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहां से भगा देते हैं। अब हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके जा रहे होते हैं, पर पायमान और दार्तो ओवर टाइम करने के लिए रुक जाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। अब पायमान काम करने के लिए टनल के अंदर जाता है और काफी समय तक बाहर नहीं आता। जब दार्तो उसे देखने के लिए टनल में जाता है तब देखता है पायमान को एक भयानक एंटिटी ने जकड़ रखा है और ये देख के उसकी चीख निकल जाती है। अब स्टोरी कुछ सालों आगे जाती है और हम संकारा स्टेशन को देख पाते हैं। यहाँ संकारा स्टेशन के उद्घाटन का सेलिब्रेशन चल रहा था और मैं आपको बता दूं ये वही स्टेशन है जिस पर मूवी के स्टार्टिंग में वो सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। इधर इस ट्रेन में सफर करने के लिए काफी लोग आए हैं और तभी हम दो बहनें पूर्णामा और किम्बांग को देखते हैं और हमें पता चलता है पूर्णामा किसी बीमारी से ठीक हुई है जिसकी खुशी में वो अपनी बहन के साथ घूमने जा रही है। और ये ट्रेन एक टूरिस्ट ट्रेन है जो 5 टनल से गुजरते हुए संकारा रिजॉर्ट तक जाएगी। तभी हम एक लेडी रामला को देखते हैं जो थोड़ी परेशान लग रही थी और उसकी नजर कुछ औरतों पर पड़ती है जो प्रोटेस्ट कर रही थी। ये औरतें उन वर्कर्स की वाइफ है जो संकारा स्टेशन के लिए काम कर रहे थे और घर कभी वापस नहीं आए। तभी हम संकारा रिजॉर्ट के मालिक सेंतोसो को देखते हैं। सेंतोसो ने ही इस ट्रेन में इन्वेस्टमेंट की थी और इस ट्रेन का सारा काम उसका असिस्टेंट बारा देख रहा था। अब सेंतोसो बारा से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बारा झूठ कह देता है और हमें पता चलता है बारा जरूर कुछ छुपा रहा है। खैर, अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इस ट्रेन में सिर्फ 5 ही डब्बे हैं, जिसमें से चौथा और पांचवा इकोनॉमी क्लास है, पहला दूसरा बिजनेस और तीसरा डब्बा कैंटीन है। पहले डब्बे में मिस्टर सेंतोसो और बारा कुछ रिच लोगों के साथ है जिन्होंने इस ट्रेन में इन्वेस्टमेंट की थी और किम्बांग और पूर्णामा 5वें डब्बे में थे। अब यही हम एक ट्रेन स्टाफ तेकून को देखते हैं जो सबकी मदद कर रहा था और कहीं न कहीं पूर्णामा उसे नोटिस कर रही थी। और ट्रेन का कंडक्टर सिरिक सबको वेलकम करता है और यात्रा शुरू हो जाती है और सभी डब्बों में लोग अपने तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। यही दूसरे डब्बे में हम एक पैसेंजर क्रिस को देखते हैं जो अपने पार्टनर और काफी सारे पैसों के साथ ट्रेवल कर रहा था। तभी हमें रामला को दिखाया जाता है। रामला दार्तो की वाइफ है जो मिस्टर सेंतोसो से मिलने आई है, क्योंकि दार्तो भी संकारा के लिए काम करता था और कभी घर नहीं लौटा। तभी रामला की नजर अचानक से दार्तो पर पड़ती है जो अगले कोच में खड़ा था, पर जब तक रामला वहां पहुंचती वो गायब हो जाता है। तब रामला एक लेडी स्टाफ से दार्तो के बारे में पूछती है, पर उसने किसी को नहीं देखा था। अब रामला सेंतोसो को देख के उसके पास जाने लगती है, पर वो लेडी स्टाफ उसे रोक देती है और बताती है इकोनॉमी वाले पैसेंजर बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते। तभी हम सेंतोसो और बारा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस्टर सेंतोसो उन औरतों के बारे में पूछ रहा था, पर बारा बहाना बनाते हुए कह देता है वो औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि हमने उनके पतियों को काम से निकाल दिया था। इधर पूर्णामा की तबीयत खराब होने लगती है, पर अपने कोच की वॉशरूम में भीड़ होने की वजह से वो नेक्स्ट कोच के वॉशरूम में चली जाती है। तभी हम मिरर में पायमान की स्पिरिट को देखते हैं, मतलब वो सभी वर्कर्स की स्पिरिट इस ट्रेन को हॉन्ट कर रही है जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और अब ट्रेन पहले टनल में चली जाती है। तभी ट्रेन में अजीब चीजें होने लगती है और ट्रेन का कंडक्टर सिरिक देखता है गेट अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है और एक स्टाफ डॉन को चेक करने के लिए भेजता है। इधर केम्बांग पूर्णामा को ना देख के उसे ढूंढने निकल जाती है। तब तक लाइट फ्लिकर करने लगती है और एक पैसेंजर बच्ची को एक छोटी लड़की दिखती है जो अचानक से एक भयानक एंटिटी में बदल जाती है। इधर डॉन को भी कुछ भयानक दिखता है और वो चीखने लगता है। तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। इधर केम्बांग पूर्णामा से कहती है आप बीमार हो और रिजॉर्ट चलते ही हम सबसे पहले डॉक्टर से दिखाएंगे। तभी पूर्णामा की नजर 5th कोच पर पड़ती है जो अपनी जगह से गायब था, मतलब 5वां कोच टनल में ही रह गया था। मतलब दोस्तों, अगर पूर्णामा की तबीयत खराब नहीं होती तो वो दोनों बहनें भी गायब हो जाती। खैर, केम्बांग और पूर्णामा तैकून से बताते हैं कि 5वां डब्बा गायब है, जिसे देख के तैकून भी परेशान हो जाता है, पर सिचुएशन को संभालते हुए वो लोगों को शांत करा देता है और झूठ कह देता है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से 5वां डब्बा टनल में ही रह गया है और बताता है 5वें डब्बे के पैसेंजर्स डायरेक्ट रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। लोग तैकून की बात को सुन के शांत हो जाते हैं। इधर पूर्णामा को अजीब लगने लगता है और वो वॉशरूम चली जाती है। तभी किम्बांग को पूर्णामा के डॉक्टर का कॉल आता है और हमें पता चलता है पूर्णामा को लिवर कैंसर है जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका है और पूर्णामा ने किम्बांग से झूठ कहा था कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। अब किम्बांग रोते हुए पूर्णामा से पूछती है आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जिस पर पूर्णामा कहती है वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े थक गई थी और वो अपने आखिरी
वक्त किम्बांग के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती है, पर किम्बांग रोने लगती है और उसे समझाती है आप चली गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उनके डैड को उनकी कोई परवाह नहीं है। और पूर्णिमा इलाज कराने के लिए मान जाती है। इधर तेकुन को इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर एल्गी दिखती है जिसका नए ट्रेन में होना इम्पॉसिबल था। साथ ही उसे मरे हुए वर्कर्स की स्पिरिट भी दिखते हैं। तभी वहाँ सिरिक आ जाता है। अब तेकुन सिरिक को 5वें डब्बे के बारे में बताता है, जिसे देख के सिरिक भी शॉक्ड रह जाता है और बताता है बिना स्पेशल टूल के डब्बे को अलग करना इम्पॉसिबल है। और तेकुन को समझाता है ये बात मिस्टर बारा और मिस्टर सेंतोसो तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और कहता है चौथे डब्बे के पैसेंजर्स को शांत रखो। अब तेकुन खुद को शांत करके पूर्णिमा और किम्बांग के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है हमारे बॉस ने आपको फर्स्ट क्लास में शिफ्ट होने के लिए कहा है और आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसे आप रिजॉर्ट में यूज कर सकते हैं। तभी ट्रेन दूसरे टनल में आ जाती है जहाँ बिजनेस क्लास के लोगों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज एक पैसेंजर की होती है जो कुछ देख के हंस रही थी। अब हमें चौथे डब्बे को दिखाया जाता है जहाँ लोग गाते हुए सफर का मजा ले रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी का गला चोक हो जाता है और धीरे धीरे सभी लोगों का गला चोक होने लगता है, और एक लड़की के अंदर स्पिरिट आ जाती है जो कहने लगती है तुम में से कोई नहीं बचेगा। और यही हम एक भयानक एंटिटी को देख पाते हैं जो पूरी तरीके से पत्तों में लिपटी हुई थी और बहुत डरावनी दिख रही थी। तभी चौथा डब्बा टूट के अलग हो जाता है। अब तक किम्बांग और पूर्णिमा कैंटीन में ही थे और किम्बांग ये सब होते हुए देख रही होती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तब किम्बांग पूर्णिमा, तैकून और रामला को उस एंटिटी के बारे में बताती है। तभी वहाँ मिस्टर सेंतोसो और बारा आ जाते हैं। मिस्टर सेंतोसो गायब डब्बों को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बारा पर चिल्लाने लगते हैं। तब रामला कहती है पहले टनल में 5वां डब्बा गायब हुआ और दूसरे टनल में चौथा। वो कहती है ये सब कोई शक्ति कर रही है, पर बारा उसे अनएजुकेटेड कह के चुप करा देता है और सेंतोसो से झूठ कह देता है कि सब कुछ ठीक है। अगर वो सेंतोसो को सब सच बता देता तो क्या पता वो सब ठीक कर सकता था, पर सेंतोसो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और अपने तरीके से पता लगाने में लग जाता है और बारा को सिरिक के पास भेज देता है। सिरिक के पास जाते हुए बारा को बिजनेस क्लास में एक सीट के ऊपर कुछ पौधे उगे हुए दिखते हैं जिसे वो चुपके से साफ कर देता है। अब सिरिक बारा से बताता है ट्रेन का कम्युनिकेशन रेडियो खराब हो गया है और वो हेडक्वार्टर से संपर्क भी नहीं कर सकते। इस पर बारा कहता है ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दो, हम रिजॉर्ट पहुंच के खोए हुए डब्बे में फंसे पैसेंजर्स की जान बचा लेंगे और उन्हें कुछ कंपनसेशन भी देंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लेंगे जहाँ इस हादसे के बारे में वो अपना मुंह बंद रखेंगे। तब सिरिक उसे उन डब्बों में हुए हादसों की हकीकत दिखाता है जिसे देख के बारा कहता है इसे डिलीट कर दो। मतलब बारा एक नंबर का लालची इंसान है, उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट से फर्क पड़ता है और वो सिरिक को शांत करा के वहाँ से चला जाता है। देन मिस्टर सेंतोसो सबसे माफी मांगता है और कहता है आपको बिजनेस क्लास में सीट दी जाएगी। तभी रामला सेंतोसो से दार्तो के बारे में पूछती है। वो कहती है मेरे पति संकारा के लिए काम करते हुए गायब हुए थे। तब सेंतोसो बताता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि सारा काम बारा संभालता था। इधर किम्बांग और पूर्णिमा बिजनेस क्लास में बैठ जाते हैं और पूर्णिमा तैकून से सच पूछने लगती है। तब तैकून इमोशनल होके बताता है उसे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी उन्हें ये भी नहीं पता। तभी पूर्णिमा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। अब ट्रेन तीसरे टनल में घुस जाती है और इस बार कैंटीन की बारी थी। कैंटीन में मिस्टर सेंतोसो के साथ कुछ पैसेंजर्स भी थे। तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और वही भयानक एंटिटी का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। तब सेंतोसो कहता है हम सबको अगले डब्बे में जाना होगा, पर सभी वहीं जम जाते हैं और वो भयानक क्रिएचर उन सभी को मार देते हैं और सेंतोसो भी मारा जाता है। ये सब किम्बांग, पूर्णिमा और तेकुन देख रहे थे और देखते ही देखते तीसरा डब्बा भी गायब हो जाता है। तभी बिजनेस क्लास का एक आदमी ये सब होते देख लेता है और अफरा तफरी मच जाती है। अब बारा वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को भड़काने लगता है। वो कहता है पूर्णिमा, किम्बांग, तेकुन और रामला ट्रेन को लूटना चाहते हैं और इसीलिए उन चारों ने ये सारे डब्बे गायब किए हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बारा की बातों पर एक पैसेंजर क्रिस को भरोसा हो जाता है क्योंकि वो काफी सारे पैसों के साथ ट्रेवल कर रहा था और एक बियर की बोतल को तोड़ के वो उन चारों की तरफ हमला कर देता है। अब पूर्णिमा समझाने की कोशिश करती है और कहती है हम सभी को नेक्स्ट डब्बे में जाना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे, पर क्रिस नहीं सुनता और तेकुन के साथ हाथापाई करने लगता है और गलती से पूर्णिमा के हाथों क्रिस की जान चली जाती है। ये देख के सभी पैसेंजर्स को भरोसा हो जाता है कि वो चारों लुटेरे हैं और वो सभी उन चारों को पकड़ लेते हैं। इधर बारा वीआईपी कोच के लोगों से कहता है लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया है और वीआईपी कोच की गेट को लॉक कर देता है। तभी चारों वीआईपी कोच की गेट की ग्लास को तोड़ के अगले डब्बे में चले जाते हैं, पर वो लोग तैकून को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इधर ट्रेन दोबारा टनल में घुस जाती है और जैसे तैसे तैकून भी अगले कोच में चला जाता है। तभी वो भयानक एंटिटी
सभी पर हमला कर देते हैं और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सबको मारने लगते हैं। एंड दोबारा से दूसरा डब्बा टूट के अलग हो जाता है। इधर ये सब वीआईपी कोच के लोग देख रहे होते हैं और वो बारह से सवाल पूछने लगते हैं। तब बारह सिरिक से चाबी लेता है और कहता है तुम पैसेंजर्स को संभालो, मैं ट्रेन को रोकता हूँ ताकि हम बचे हुए पैसेंजर्स की जान को बचा सके। पर असल में उसका प्लान कुछ और ही था। वो ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है और ये सुन के सभी पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं और अफरा तफरी मचने लगती है। और इसी अफरा तफरी के बीच में बारह तेकुन को चलती ट्रेन से लात मार देता है और तेकुन मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसी बीच में ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। अब सभी पैसेंजर्स बारह को ट्रेन में बांध देते हैं और उसे सच पूछने लगते हैं, पर बारह अभी भी झूठ बोल रहा था। तब सिरिक कहता है और झूठ मत बोलो, और स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ हम बारह को देखते हैं जो वर्कर से कह रहा था लंबे की जगह जंगलों को काट के छोटा रास्ता बनाओ ताकि जंगल के नजारे दिखाने के नाम पे वो सेंतोसो से ज्यादा पैसे ले सके। और कहीं न कहीं सेंतोसो इन सब बातों से अनजान था। तभी शर्मन कहता है ऐसा मत करो वरना इस जंगल के राक्षस किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये जंगल उनका घर है। पर बारह शर्मन को भगा देता है और कहता है ये जंगल मेरा है। अब सभी पैसेंजर्स बारह को छोड़ के ट्रेन से उतर जाते हैं और पैदल रिजॉर्ट तक जाने लगते हैं। तभी उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और हमें समझ आता है ये एंटिटी टनल में नहीं बल्कि अंधेरे में हमला करती है। अब वो एंटिटीज बारह और सभी पैसेंजर्स पर हमला कर देती है और उनको पेड़ बनाने लगती है और वो सभी पेड़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। असल में वो एंटिटी अपने कटे हुए पेड़ों की भरपाई कर रही थी उन लोगों को पेड़ बना के। तभी हम किम्बांग और पूर्णिमा को देखते हैं, वो दोनों भी पेड़ बनते जा रहे थे। जहाँ पूर्णिमा उन एंटिटी से भीख मांग रही थी कि वो किम्बांग को छोड़ दे, पर एंटिटी स्माइल करती है और पूर्णिमा को छोड़ के सभी को पेड़ बना देती है और सारे टनल्स खुद ही टूट जाते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है जहाँ हम पूर्णिमा को शर्मन के साथ देखते हैं और पूर्णिमा के सारे बाल झड़ चुके हैं कैंसर की वजह से। और वो शर्मन से पूछती है इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं मारा। तब शर्मन बताता है उन लोगों के लिए इंसान मिट्टी के समान है और पूर्णिमा को कैंसर था जिसकी वजह से वो उनके लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं थी। तभी वो पूर्णिमा को छोड़ देते हैं। अब वो किम्बांग के पास जाती है जो पेड़ बन चुकी थी और रोने लगती है, पर किम्बांग भी उसे आगे से रिस्पॉन्स करती है और उसके पेड़ पर काफी सारे फूल उग जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आपको द ट्रेन ऑफ डेथ की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।